की रियल स्टोरी को समझने के लिए हमने 588 पेजेस का कोर्ट ऑर्डर बारीकी से पढ़ा और इन डेप्थ रिसर्च की है, ताकि हमेशा की तरह आप तक सही और क्रेडिबल फैक्ट्स पहुंच सके। हम केरला के अपने मलयाली दोस्तों और रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें ये फैक्ट्स क्लैरिफाई करने और केस की सही तस्वीर आपके सामने रखने में हमारी मदद की है। जूस चैलेंज के 10 महीने पहले अक्टूबर 2021 केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले शरण राज की नज़र जब बस की सीट पर बैठी ग्रीष्मा पर पड़ी तो उसके लिए एक पल को मानो सब कुछ रुक सा गया। ग्रीष्मा को देखते ही शरण के दिल ने महसूस किया कि शायद यही पहली नज़र का प्यार है। बाई चांस फिल्म की कहानी जैसे शरण को मौका मिला उसी लड़की के बगल वाली सीट पर बैठने का जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली नज़र में अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन शरण की ओर से शुरू हुआ ये इश्क एक तरफा नहीं रहा और दोनों के बीच शुरू हुई इस बस के सफर में बातचीत धीरे धीरे जिंदगी के सफर में भी उतर गई। जहां 23 साल का शरण राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था, वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाली 22 साल की ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शरण और ग्रीष्मा के बीच पनपता यह प्यार वक्त के साथ गहराता जा रहा था, जो अक्सर साथ में ही घूमते फिरते और वक्त बिताते। शरण प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसके लिए ग्रीष्मा ही उसकी दुनिया बन चुकी थी और वो अब ताउम्र उसी के साथ जीना चाहता था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी आ चुके थे, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही फरवरी 2022 से कुछ ऐसे हालात बने जिसने बस के सफर से शुरू हुई इस रोमांटिक स्टोरी को मर्डर स्टोरी में बदल कर रख दिया। शरण इस बात से अनजान था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा शरण के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी घर वालों के तय किए गए इस रिश्ते से खुश थी। शायद इसलिए क्योंकि नागरकोइल में रहने वाला वो लड़का आर्मी में था और एक स्टेबल अच्छी जॉब वाले लड़के से रिश्ता ग्रीष्मा को पसंद आ गया था। जरा समझिएगा, जहाँ एक तरफ शरण ग्रीष्मा के साथ जिंदगी बिताने की सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा के लिए ये मानो एक अफेयर जैसा है जिसे वो तब तक निभा रही थी जब तक उसकी नज़र में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। आखिरकार घर वालों की पसंद के इस लड़के से ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को एंगेजमेंट हो गई और 1 साल बाद की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। इस एंगेजमेंट की खबर मिलते ही शरण ने ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर दूरी बना ली थी, लेकिन वो ग्रीष्मा ही थी जिसने उनके इस रिश्ते में वापस चिंगारी डाली थी। उसने शरण से ये वादा किया कि वो उसी से ही शादी करेगी और वो उसके साथ नवंबर में घर छोड़ भाग जाएगी। शरण जो एक वक्त ग्रीष्मा से दूर जा चुका था, उसने ग्रीष्मा के दिए गए इस वादे पर यकीन कर लिया। लेकिन शरण जिसे सच्चा प्यार मान रहा था वो तो ग्रीष्मा के लिए एक टाइम पास था, क्योंकि वो तो बस अगले साल उस फौजी से शादी कर एक नए शहर में बसने के सपने देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता शरण का ग्रीष्मा के लिए प्यार इंटेंस होता चला गया। वो ग्रीष्मा के साथ अपने इस रिलेशन को लेकर सीरियस था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि ग्रीष्मा ने इतने बड़े बड़े वादे जो कर रखे थे। शादी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी, इसलिए अब ग्रीष्मा किसी भी तरह शरण से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने कुंडली में ग्रह दोष का नाटक खेला और शरण से कहा कि ज्योतिष ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है जिसमें उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। यह जातक दोष एक पैतरा था जो ग्रीष्मा ने खेला था ताकि शरण मौत के डर से उसके साथ लाइफ टाइम साथ रहने के अपने इरादे को छोड़ दे। लेकिन यह दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि शरण ने इन बातों को दकियानुसी बताते हुए कहा कि वो इन सब बातों को नहीं मानता और अगर ऐसा है तो वो अभी के अभी उससे शादी कर ये साबित कर देगा। ग्रीष्मा ने शरण को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से बहानों का जाल फेंका, लेकिन शरण इन सभी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उल्टा वो ग्रीष्मा को केरला के वेट्टुकाड चर्च में ले जाकर उससे शादी कर लेता है। ग्रीष्मा को समझ आ गया था कि शरण उसे पाने के लिए जिद पर अड़ चुका है और वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ग्रीष्मा भी बहुत ही शातिर थी, क्योंकि अब उसने तुरंत दांव बदला और शरण के साथ शादीशुदा वाला खेल खेलने लगी। अब जब भी वो शरण के साथ होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगल सूत्र पहन लेती। इतना ही नहीं, चर्च में शादी करने के बाद दोनों ने कन्याकुमारी में थिरुपारपु के गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया, जहां दोनों ने फिजिकल रिलेशंस बनाए। शरण जहां अपनी दुनिया में ग्रीष्मा को पत्नी का दर्जा दे चुका था और इस रिश्ते से बेहद खुश था, वहीं चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़े ग्रीष्मा अपने दिमाग में एक नए षड्यंत्र की कहानी रच रही थी। और उसी कहानी का प्लॉट उसने केरला के एर्नाकुलम में ओल्ड मारथंडा ब्रिज पर रखा, जहां वो शरण को जूस चैलेंज के नाम पर ले आई थी। शरण जब इसे फन कपल मोमेंट समझ रिकॉर्ड करने लगा
तो ग्रीष्मा को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन 2 मैंगो फ्लेवर जूस बॉटल्स को वो अपने हाथ में पकड़े थी, उनमें से एक में उसने पहले से ही 50 पैरासीटामोल की टैबलेट्स मिला दी थी। अगर आप इस वीडियो क्लिप पर गौर करेंगे तो हाथ में पकड़े इस बॉटल की कैप सील्ड पैक नहीं है, क्योंकि वो उसमें टैबलेट्स मिलाने के लिए पहले से ही खोल चुकी थी। वहीं जो दूसरी बॉटल वो अपने पीने के लिए लाई है वो सील्ड पैक है, इसलिए ग्रीष्मा को 2 बार कोशिश करनी पड़ी उसे खोलने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होते ही माथे पर वो चिंता, उसको छुपाने के लिए होंठों पर वो नकली मुस्कुराहट और साजिश को अंजाम देने से पहले आंखों में बसी नफरत। ग्रीष्मा के ये सभी हाव भाव कैमरे में तो रिकॉर्ड हो गए, लेकिन अफसोस शैरन की आंखें नहीं देख पाई। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर शैरन ने जूस पीना शुरू किया तो जुबान पर आए उस अजीब से कड़वे टेस्ट की वजह से उसने पहले ही घूंट में उसे थूक दिया। यह देख ग्रीष्मा हड़बड़ा गई, क्योंकि वो सोच कर आई थी कि जूस के स्वीट टेस्ट में उन टैबलेट्स की बिटरनेस छिप जाएगी, इसलिए कहीं शक ना हो तो उसने दोनों बॉटल्स फटाफट यह कहकर फेंक दी कि शायद जूस ही खराब है। ज़रा सोचिए, 4 दिन पहले ही उसने शैरन के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए थे और आज वो उसकी जान लेने पर तुली थी। ग्रीष्मा का यह प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर 2022 की शाम को ग्रीष्मा और शैरन के बीच काफ़ी देर तक व्हाट्सएप पर चैट होती रही और फिर रात 11:02 पर उसने शैरन को कॉल किया, जिसके बाद दोनों ने करीब 1 घंटे से ज्यादा बात की। और उस दौरान ग्रीष्मा ने सेक्सुअल टॉक्स कर शैरन से यह कहकर सेक्सुअल फेवर्स देने का वादा किया कि अगले दिन वो घर पर अकेली होगी, क्योंकि उसकी माँ और अंकल सुबह 10 बजे के बाद बाहर गए होंगे। नेक्स्ट डे यानी 14 अक्टूबर 2022 की सुबह से ही ग्रीष्मा ने शैरन को कॉल एंड टेक्स्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह शैरन का मन बदले। आखिरकार सुबह 10:15 बजे शैरन अपने दोस्त रेजिन के साथ बाइक से ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। ग्रीष्मा ने पहले से ही गेट खुला छोड़ रखा था, जिससे शैरन घर में दाखिल हुआ। वहीं उसका दोस्त घर के बाहर कुछ दूरी पर बाइक पर वेट करने लगा। ग्रीष्मा ने एक जानलेवा जाल बिछा रखा था, जिसमें शैरन बुरी तरह से फंसने वाला था। शैरन जब घर के अंदर आया तो ग्रीष्मा ने पहले इधर उधर की बातें की, फिर उसने शैरन को यह कहकर चैलेंज दिया कि तुम हमेशा मेरा कषायम पीने को लेकर मजाक उड़ाते हो, तो क्यों ना आज तुम इसे पीकर दिखाओ। कषायम वही आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं, और इसमें इस्तेमाल हुए अलग अलग जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। जैसे इस केस में ग्रीष्मा ने शैरन को बता रखा था कि वो कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते कषायम लेती है। शैरन अक्सर ग्रीष्मा के कषायम पीने को लेकर प्लेफुली मजाक उड़ाया करता था। सो इसी बात का फ़ायदा उठाकर कषायम पीने का चैलेंज ग्रीष्मा ने शैरन को इसलिए दिया क्योंकि वो उसमें पहले से ही जहर मिला चुकी थी। उसने उस कषायम में वो दवा भी मिलाई थी जो उसकी माँ अपने घुटने के इलाज के लिए पूवर के गायत्री हॉस्पिटल से लाई थी। आगे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने यूं ही कोई जहर नहीं घोला था, बल्कि उसने किस लेवल पर इसके बारे में रिसर्च कर रखी थी, जिससे ये साफ था कि वो हर कीमत पर शैरन की ज़िंदगी मिटाने पर तुली है। शैरन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो ग्रीष्मा के दिए गए इस बेफिजूल के चैलेंज में इस बार फंस गया और उसने वो पूरा कषायम पी लिया। स्वाद बेहद कड़वा था, लेकिन ग्रीष्मा ने पहले से ही फ्रूटी खरीद रखी थी ताकि शैरन को वो खराब टेस्ट आने पर जल्दी से पिला सके। लेकिन जहर तो कषायम से शैरन की बॉडी के अंदर जा चुका था। जहर ने असर दिखाना शुरू किया और शैरन ने पहले ग्रीष्मा के घर के टॉयलेट में और फिर घर से बाहर भाग रोड किनारे भी वॉमिट किया। बाहर खड़ा उसका दोस्त यह देख हैरान था। उसने फौरन बाइक पर शैरन को बिठाया और घर को निकल पड़ा, लेकिन शैरन की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। उसने रास्ते में भी कई जगह बाइक रुकवाकर वॉमिटिंग की। शैरन के दोस्त रेजिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ी कैसे। उसने ये भी नोटिस किया कि शैरन ने जो फ्लूइड वॉमिट किया वो ग्रीनिश कलर का है। जब उसने पूछा तो शैरन ने बताया कि कषायम और फ्रूटी पीने के बाद से ही उसे वॉमिट हुई है। शैरन पूरी तरह से अनजान था कि वो एक साजिश का शिकार हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बॉडी में कषायम और फ्रूटी का रिएक्शन है जो थोड़ी वॉमिटिंग के बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट किसी को क्या पता था कि अगले 3 दिनों में 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी उसकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। शैरन ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से उसने इश्क किया वो तो उसे मौत के मुंह में भेजने वाली है। और अब आगे की कहानी सुन ना सिर्फ आपका खून खौल उठेगा, बल्कि आपके जहन में कई सवाल छोड़ जाएगा। शैरन जब ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसके पास ग्रीष्मा का टेक्स्ट मैसेज आया, जिसमें वो उसे कन्विंस कर रही थी कि वॉमिटिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि इसे पीने के बाद
उसे भी वॉमिटिंग हुई थी। इनफैक्ट उसने शरण से ये कहते हुए सॉरी भी कहा कि यह सब उसी की गलती है और ये सोच सोचकर उसका मेंटल पीस जा चुका है। ये सभी टेक्स्ट मैसेजेस शरण के घर से जाने और दोपहर के 12:03 तक किए गए थे और ठीक 2 मिनट बाद 12:05 पर ग्रीष्मा शरण को वीडियो कॉल पर आने के लिए कहती है, लेकिन लगातार हो रही वॉमिटिंग के चलते थकान की वजह से शरण वीडियो कॉल पर आने से मना कर देता है। वो बताता है कि अपने घर लौटते वक्त उसे ग्रीन कलर की 3 बार वॉमिटिंग हुई है। ग्रीष्मा बार बार खुद को कोस रही थी और माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अपना कोई क्राइम कन्फेस या एक्सेप्ट कर रही थी, बल्कि उसका ये फेक गिल्ट सिर्फ अपने असली इंटेंशन को छुपाने के लिए था। शरण भी उसे कंसोल कर रहा था, उसे समझा रहा था कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई उसका फॉल्ट है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ग्रीष्मा की ये प्रिटेंड कर मैनिपुलेट करने वाली ट्रिक शरण पर काम कर गई थी, क्योंकि उसे अभी तक ये लगा ही नहीं कि ये सब ग्रीष्मा ने इंटेंशनली किया है। ग्रीष्मा इतनी शातिर थी कि वो हर हाल में शरण का ध्यान इस ओर डाइवर्ट करना चाहती थी कि उसे वॉमिटिंग कषायम नहीं बल्कि उस जूस की वजह से हो रही है जो उसने कषायम पीने के बाद पिया था। इसलिए उसने शरण से कहा कि उसे भी वॉमिटिंग हुई थी, लेकिन वो ग्रीन कलर की नहीं थी। ये सब ग्रीष्मा ने शरण का ध्यान भटकाने के लिए कहा था ताकि वो इन सिम्टम्स को हल्के में ले और इलाज में देरी हो जाए, जो उसकी मौत के चांसेस को और बढ़ा दे। उसी शाम 5:23 पर शरण ग्रीष्मा से बार बार कहता रहा कि वो उस शख्स से कांटेक्ट करे जिन्होंने उसे कषायम दिया था, लेकिन ग्रीष्मा ने जानते हुए भी कुछ नहीं बताया और उल्टा शरण से पूछती रही कि क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिस पर शरण ने बताया कि वो पारसाला के हॉस्पिटल में एडमिट है। उस पूरी रात शरण उल्टियां करता रहा। नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर 2022 को यह पाया गया कि ग्रीष्मा ने कुछ मैसेजेस डिलीट किए थे और उस दिन 9 बजे शरण ने ग्रीष्मा से नाराजगी जताते हुए कहा भी कि उसी के कषायम वाले चैलेंज के चलते यह हाल हुआ है, लेकिन ग्रीष्मा ने एक बार फिर से यही कहा कि वो जूस ही है जो उसकी तबीयत खराब होने की वजह बना है और इसके लिए उसने फिर से सॉरी भी कहा। दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच किए गए मैसेजेस में शरण ने ग्रीष्मा को बताया कि सीवियर थ्रोट पेन के चलते वो ना तो ठीक से बोल पा रहा है और ना ही पानी का एक घूंट भी पी पा रहा है। उसने ये भी लिखा कि अब वो बहुत बीमार है और आगे ना ही वो बात कर सकता है और ना ही कॉल्स अटेंड कर सकता है। 2 दिन बाद 17 अक्टूबर 2022 को शरण ने अपने आखिरी मैसेजेस में ग्रीष्मा को बताया कि उसका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। 17 अक्टूबर के बाद ग्रीष्मा के मैसेजेस तो आए, लेकिन शरण ने कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस समय तक शरण इतना ज़्यादा बीमार हो चुका था कि उसके लिए रिस्पॉन्ड करना नामुमकिन था। 17 अक्टूबर की शाम तक शरण की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने फ़ौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर डायलिसिस शुरू कर दिया। शरण के बड़े भाई शिमोन राज, जो पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने रेजिन से कांटेक्ट किया। रेजिन वही शरण का दोस्त था जिसके साथ वो उस दिन ग्रीष्मा के घर गया था। रेजिन ने शिमोन को सारी बातें डिटेल में बताई कि कैसे कषायम पीने के बाद से शरण वॉमिट करने लगा था। शिमोन ने पूरी हिस्ट्री डॉक्टर अरुणा को बताई, जिन्होंने फ़ौरन मेडिकल कॉलेज पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 की शाम 7:15 पर जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शरण के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शरण का दिया गया ये स्टेटमेंट उसका डाइंग डिक्लेरेशन बना। शरण पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल पा रहा था, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में ही उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो उसे कषायम और फ्रूटी पीने को दी थी, उसके बाद से ही उसे वॉमिटिंग और लूज मोशन होने लगे थे। जब शरण से पूछा गया कि क्या उसे किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही अहम था, क्योंकि आप आगे पाओगे कि कैसे इसका यूज़ ग्रीष्मा के डिफेंस लॉयर ने किया। मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने के 2 दिन बाद 22 अक्टूबर को शरण के फादर को आईसीयू में जाने की परमिशन मिली। थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर निकले और अपने बड़े बेटे शिमोन को बताया कि शरण ने उनसे कहा है कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने ये भी एडमिट किया कि ग्रीष्मा के साथ उसके हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन थे और दोनों अक्सर साथ में होटल भी जाते थे, जहां दोनों ने कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया था। उसने ये भी बताया कि कैसे ग्रीष्मा ने व्हाट्सएप कॉल और चैट पर उसे सेक्स का लालच देकर घर बुलाया और वहीं पर उसने वो कषायम पिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। शिमोन ने फ़ौरन ग्रीष्मा को कॉल कर उस दवा के बारे में पूछा जो उसने शरण को दी थी, और यह कॉल उसी कन्वर्सेशन की है जो ग्रीष्मा के बोले गए झूठ का एविडेंस है।
ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും इस कॉल में दोनों के बीच क्या बात हुई यह मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ग्रीष्मा ने शिमोन से कहा कि उसके घर कैलिकट से एक डॉक्टर आए थे और उन्होंने